तो सच्चा सौदागर के इस एपिसोड में हम हैं भुवनेश पालीवाल जी के साथ, जो संस्कृति साड़ीज नाम की एक ब्रांड चलाते हैं। इस ब्रांड का स्पेशलिटी जोन कह लीजिए, इनकी एक स्पेशलिटी कह लीजिए। थोड़ी देर में मैं आपको एक डब्बा भी दिखाऊंगा। ब्राइडल वेयर मतलब दुल्हन की शादी का जो जोड़ा रहता है, इनमें इनकी महारत हासिल है। और जिस तरह का काम मैं इनका दिखाने वाला हूं, या ये खुद अपने मुंह से थोड़ी देर में बताने वाले हैं, ज़्यादातर इनका जो नाम है पूरे मार्केट में, जितनी भी मंडियों में ये काम कर रहे हैं, उसमें ये ब्राइडल वेयर यानी दुल्हन की साड़ी और लहंगा चोली के लिए जाने जाते हैं। भुवनेश जी, स्वागत है सच्चा सौदागर पे। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों को या यूट्यूब व्यूअर्स को आपको अपने बारे में जो एक छोटा सा ब्यौरा देना है कि संस्कृति साड़ी क्या है, कब से है, कैसे इस लाइन में आए, ये थोड़ा अगर बयां कर सकें तो प्लीज़। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम भुवनेश पालीवाल है। बेसिकली मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। 2011 में MBBS ड्रॉप आउट बोल सकते हो, क्योंकि कंप्लीट नहीं किया। लेकिन उसके बाद मैं सूरत में आया, बिजनेस स्टार्ट करने के फील्ड में गया, और सबसे पहले मैंने अपना व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट से शुरू किया, चाइना में, ताइवान में, कोरिया में। और उसी दौरान, इंपोर्ट के दौरान, सबसे पहले 2012 में माइक्रो वेलवेट 9000, जो वेलवेट की सबसे प्रीमियम क्वालिटी होती है, जो लहंगों में लगती है, वो सूरत में इंट्रोड्यूस की मैंने। उसके बाद में डाइट फैब्रिक का बिजनेस, एंड डाइट फैब्रिक से 2015-16 में संस्कृति ब्रांड को लॉन्च किया मैंने। और तब से लेके आज तक संस्कृति नॉर्थ में एक जाना पहचाना नाम है, जो ब्राइडल वियर्स में डील करती है, लहंगा में डील करती है, अदर मैचिंग साड़ी में भी डील करती है, लेकिन स्पेशलिटी ब्राइडल वियर है उसकी। तो दोस्तों, एक्चुअली इनका जो आप सुन रहे हो, टेक्सटाइल में अनुभव गारमेंटर के तौर पे, या कह लीजिए कि एथनिक वेयर के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत बाद में शुरू हुआ है। टेक्सटाइल में लाइन में इनका अनुभव बहुत ही मतलब समझो पुराना है, ये कह लीजिए, या आप ऐसा समझ लीजिए कि कपड़े को ये जितना बारीकाई से समझते हैं और जानते हैं, कपड़े को समझने के बाद इस लाइन में आए हैं। सर एक बात बताइए, आपकी फैमिली में कोई भी टेक्सटाइल में नहीं है? जी नहीं, फैमिली में सूरत में मैंने ही स्टार्ट किया है। बड़े भाई साहब हैं, वो राजस्थान में हैं, उनका टेक्सटाइल का बिजनेस हमारी फैमिली में 83 से है। सन 83 से टेक्सटाइल के बिजनेस में, और भैया भी इसी लाइन में? जी, इसी लाइन में है, लेकिन सूरत से मैं हूँ। ओके जी। सूरत में भुवनेश जी ने शुरुआत करी, या भुवनेश जी ने जो कदम रखा, सूरत से ही शुरुआत करी थी कच्चे कपड़े में, जिसको इम्पोर्टेड कपड़ा कह सकते हैं आप, और उसके बाद घुसे इस लाइन में जो स्पेशलिटी जोन है। सर एक चीज़ बताइए कि अब तक आप ऑनलाइन नहीं थे, राइट? जी। ऑफलाइन मतलब जो आप जो डीलर वाला काम कर रहे थे बड़ी दुकानों को, या जो शोरूम्स में आप जो कह रहे थे कि शादी का जोड़ा बेचने वाले शोरूम्स को माल बेच रहे थे। जी। कोविड की परिस्थिति के बाद इस लाइन में, ऑनलाइन में आने का सोचा, या क्या विचार क्या था सर आपका? नहीं, देखिए, जहाँ तक कोविड-19 की बात है, वो डेफिनेटली एक जगह पे सही है, क्योंकि कोविड-19 की जो सिचुएशन आई है, उसके बाद में ये बता सकते हैं कि अभी बहुत हद तक लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, या फिर कह सकते हैं कि टच में न आकर भी अपना व्यापार करें, सही है सर, उस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा तवज्जो देने लगे हैं। और रही बात दूसरी, तो पहले मेरा ऑफलाइन के अंदर बहुत अच्छा अभी भी काम है, लेकिन ये मानना था कि ऑफलाइन में कपड़ा नहीं बिकेगा। ठीक है। लेकिन अब मेंटालिटी को थोड़ा चेंज किया है, और अब जो नई सिनेरियो उभर के आया है कोविड-19 के बाद, तो उसमें यह है कि हम ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं। और ऑनलाइन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जैसे हम ऑफलाइन यहाँ करते हैं, यहाँ पे सिर्फ होलसेलर हम तक पहुँचते हैं। ठीक है। होलसेलर जिसको 10 पार्सल लेना है, 20 पार्सल लेना है, 50 पार्सल लेना है। और अगर आज ऑफलाइन में कोई हमसे 10 साड़ी के लिए लेने आता है, हम शायद उसे एंटरटेन भी ना करें। राइट। तो इससे क्या होता है, हमारे पास बड़े हाथी बहुत जुड़े, सही है, लेकिन जो जेन्युइन बायर या छोटे घर, या जो कह सकते हैं ना, जिनको नीड है व्यापार की,
वैसे अगर हमसे मतलब हम उनसे जुड़ नहीं पाए, उन तक बेसिकली मेरी साड़ी पहुंचती थी, मेरा लहंगा पहुंचता था, मेरे पास कॉल्स आते थे, लेकिन डायरेक्ट कभी मेरा उनको माल नहीं गया। तो अब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का एक रीजन यह भी है मेरा कि जो व्यक्ति अभी नया स्टार्टर करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी इस फील्ड में है बट एक लिमिटेड लेवल पे हैं, मतलब जिनका पूंजी लिमिटेड है, जिनका काम लिमिटेड है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, औरतों का ग्रुप चला रहे हैं, या कुछ भी मतलब इस तरीके से जो एक सूरत तक नहीं आ सकते या सूरत का खर्चा बेयर नहीं कर सकते। आज कोई भी व्यक्ति सूरत आता है, वो ये मान के चलिए कि आप आने जाने में ही 10 से 15 हजार रुपए खर्चा कर देते हैं। परफेक्ट सर, सही है। अब वो यहां आकर अगर वो 50 साड़ी, 100 साड़ी या 20,000 30,000 का माल लेके जाता है जी, तो ये मान के चलिए उसकी 50% कॉस्टिंग तो वैसे ही बढ़ गई। सही है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए या पाटने के लिए हमारे मन में जो छोटे व्यापारी हैं, जिनके मन में ये है कि हम ये व्यापार कर सकते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए और घर घर तक हम अपने ब्रांड को पहुंचाएं, उस मोटो को अपने माइंड में लेके हम उस वे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और उसके अंदर क्या है, कपड़े का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें मार्जिन का कोई माप तोल नहीं है। मार्जिन 30% से लेके 100% तक का है इसमें। जी, आप वाले आइटम में ज्यादा ही है जी। तो उस चीज में बहुत से, और हमारी आइटम में कंपटीशन कम है, वो भी सही है सर। आज हमारी आइटम में आप अगर एक चीज देखने जाएं तो देखिए, दुल्हन हमेशा एक ही बार तैयार होती है अपनी शादी में, और उसकी चीज में कभी कॉस्ट कटिंग नहीं होती। सही है। और माता पिता भी चाहते हैं कि उसको अच्छे से सजाएं। तो हम जब अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारा पहला ख्याल यही रहता है कि हमारे घर की एक लड़की दुल्हन बन रही है और वो उसमें कैसी लगेगी। हम उस वे को ध्यान में रख के बनाते हैं कि दुल्हन को हम सजाने जा रहे हैं, शादी का सबसे बेस्ट पर्सन जिसे बोल सकते हैं कि दुल्हन होती है, तो उस वे में कर रहे हैं। तो ऑनलाइन आने का रीजन यही है कि एक तो छोटे व्यापारियों को साथ सकें, और अभी जो हालात बने हैं उस हालात में हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे व्यापारी ना आए, जब तक की स्थिति ना सुधरे। छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, कोई भी हो सके जब तक विजिट से बचें। और दूसरा, छोटे व्यापारी को भी आज की टाइम में कमाने का उतना ही अधिकार है जितना बड़े को है। तो मेरा ये मानना है कि हमारा प्रोडक्ट हर घर तक पहुँचे और आप अच्छे से डील कर सकें। आज आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर ऑनलाइन पे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो डीलिंग कर रही है, घर घर तक प्रोडक्ट पहुंचा रही है। तो हमारे भी मन में है कि हम भी अपने व्यापारियों से जुड़ें और उनको हमारी ये सर्विस दें। ठीक है सर, मतलब आप एक एक पीस बेचने की तैयारी रख रहे हैं, ऐसा है? नहीं, यहाँ पे मेरा एक एक पीस का नहीं, जैसे मैंने आपको बताया मैं यहाँ व्यापारियों के लिए जुड़ा हूँ। ओके। जो भी रिटेलर्स, सेमी होलसेलर्स, होलसेलर्स, सेल्स एजेंसीज, उसमें ये है कि हमारे जैसे साड़ियों का सेट होता है जी। जैसे 4 साड़ी का सेट है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ कि मेरी 4 साड़ी के सेट में, चाहे लहंगे का ले लो चाहे साड़ी का ले लो, चारों साड़ी की डिजाइन अलग आएगी। ओके। मतलब कि नीचे के व्यापारी के लिए वो सिंगल पीस ही हुआ एक तरह से, लेकिन उसकी एक मिनिमम क्वांटिटी होती है कि आपको 8 या 12 पीस लेने हैं ताकि हम ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकें। 4 पीस ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो, लेकिन उसके अंदर व्यापारी को सारी डिजाइनें अलग मिलेगी। कम से कम बिल की साइज क्या होगी सर, अगर इस हालात में, अगर छोटा व्यापारी जो नया जुड़ना चाहता है, मतलब किसी और का छोटा दुकान है और जिनको नया करना है, भाई ब्राइडल वेयर में एंटर होना है या शादी की साड़ियां रखनी है, तो ऐसे केस में कम से कम इन्वेस्टमेंट क्या होगा सर? देखिए, इन्वेस्टमेंट, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इन्वेस्टमेंट बहुत चीजों पे डिपेंड करता है जी। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, घर से कर रहे हो या एक ग्रुपिंग से कर रहे हो, तो आप छोटे इन्वेस्टमेंट पे व्यापार कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आप मार्केट में लेके बैठे हो दुकान, हाँ जी, या फिर किराए की दुकान लेके बैठे हो, किस लोकेशन पे है, इन सब पे थोड़ा डिपेंड करता है। अभी की जो हालात बने हैं उसमें 6 महीने बहुत टफ है जी। ये चीज आप मानो ना मानो, सबकी यही है कि 6 महीने हमें व्यापार को समझना है जी। तो इस चीज में आज जैसे मैं मेरा बता सकता हूं कि मेरे मिनिमम बिलिंग साइकिल 12 पीस करेगा। ओके। आपको 3 सेट किसी भी अलग अलग, उसमें वो चीज नहीं, आप लहंगे इंक्लूड कर सकते हो, साड़ी इंक्लूड कर सकते हो, मैचिंग इंक्लूड कर सकते हो। दोस्तों, मिनिमम, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए सर, मिनिमम साइज ऑफ, अगर आप लोग जब पूछते हैं भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस व्यापारी के साथ जुड़ने के लिए कितना है, तो वो मोटा मोटा 12 पीस, टोटल 12 पीस का होता है, ठीक है, या एक तरीके से 3 सेट का होता है। साड़ियों में इनका जो स्टैंडर्ड सेट है वो 4 नंबर ना सर? जी, 4 का। 4 साड़ियां, अलग अलग डिजाइन, कपड़ा वही रहता है, इसको एक सेट कहा जाता है, इसे आप कैटलॉग भी कह सकते हैं। और साड़ियों में, ब्राइडल वेयर में जो होता है वो थोड़ा महंगा वाला कलेक्शन होता है। सर रेंज थोड़ा बता दीजिए कि शुरुआती रेंज कहाँ से शुरू होती है साड़ियों में और लहंगों में?
देखिए साड़ी में ब्राइडल वियर में जहाँ तक है मेरी शुरुआती रेंज 1150 से लेके और 3500 तक की रेंज ठीक है। है। और वहीं लहंगे में यही रेंज 1500 से लेके और 4500 तक की लेंगे। ब्राइडल में 1500 का जी लेंगे सर? ओके। ब्राइडल में मरून में, रेड मरून में। ब्राइडल में इनके पास मेजर जो कलर चलते हैं या जो इनकी स्पेशलिटी है वो रेड और मरून कलर की है, फिर से याद दिला देना चाहूंगा आप लोगों को। दूसरा प्राइस रेंज जो कही जा रही है वो 1150 साड़ी की रेंज कम से कम मोटा मोटा 1150 से शुरू हो रही है। लहंगों में यही चीज 1500 से शुरू हो रही है। तो आप समझ लीजिए कि आप शादी का लहंगा अगर बेचने के लिए ले रहे हैं, छोटे दुकानदार हैं, तो आपको 12 पीस कम से कम लेने हैं या 3 सेट लेने हैं। 3 सेट मतलब 4 पीस का एक सेट रहता है, कैटलॉग रहता है। ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं दोस्तों ताकि आप लोग जो नया पहली बार ये चैनल देख रहे हैं या जो पहली बार इनको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको एक क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे कि कम से कम 12 पीस का इन्वेस्टमेंट और कम से कम अमाउंट शुरू होने वाला इन्वेस्टमेंट है 1100 रुपए साड़ी में, 1150 और 1500 रुपए लहंगों में। मतलब मोटा मोटा आपने 15-20 हजार के बिल की तैयारी रखनी है, तब जाके आप ब्राइडल में एंटर करें। मोटा मोटा 15,000 रुपए का बिल बनेगा। सर जीएसटी का कैसा माजरा रहता है? जीएसटी लगता है नहीं लगता है? देखिए जीएसटी लगता है, ठीक है। बिना जीएसटी हम कोई आइटम ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं, ओके। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी जी। और उसमें अगर छोटा व्यापारी है तो वो जीएसटी क्रेडिट होता है उसके अकाउंट में। और जहां उनको रिटेल में नीचे एंड यूजर को बेचना है तो उनको वो चीज़ ऐड करके बेचनी होती है। बाकी जीएसटी जहां तक है गवर्नमेंट का जी। एक नॉर्म्स हो चुका है कि कंपलसरी है। जी बिल्कुल जानते हैं सर। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जो व्यापारी अब तक हमारे पास कई चीजें आई हैं सच्चा सौदागर पे, ये डिस्क्लोजर है मेरी तरफ से कि हमने कई लोगों को सलाह दी है कि बिना जीएसटी माल न लिया जाए। बिना जीएसटी माल लेने में रिस्क रहता है, जोखिम रहता है, फ्रॉड होने के पूरे चांस रहते हैं। भुवनेश जी भी यही चीज बता रहे हैं दबे स्वरों में ही सही कि सरकारी कामकाज है, सरकारी कामकाज में जितना हो सके सहयोग दें, जीएसटी भरें और लफड़ों से बचे। जीएसटी पेड किया हुआ बिल आपको कई जगहों पे सपोर्ट करेगा। जीएसटी आपका जो मोटा मोटा 5% सर जी, 5 लहंगे में 12% है और इसमें 5% है। लहंगों में 12% है, लग्जरी आइटम है, और जो साड़ियां हैं उसमें 5% है। ठीक है, ये आपका लगेगा। मतलब मोटा मोटा अगर आप 10,000 रुपए का माल ले रहे हो तो 1200 रुपए लहंगों में जीएसटी लगता है। और जीएसटी आपका हक है, आपको अपने एंड यूजर से, आखिरी वाले कस्टमर से ले लेना होता है। सर ट्रांसपोर्ट वगैरह का क्या सिस्टम रहता है? मतलब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है माल आपके वहाँ से? जी, जैसे हमारे पास ऑर्डर आता है, कंफर्मेशन अकाउंट डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन आ जाता है जी। तो वेरी नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट पैकिंग हो जाता है। और ट्रांसपोर्ट पे फिर ट्रांसपोर्ट में डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन क्या है, कितनी डिस्टेंस है जी। अभी कोविड में तो ऐसा भी सुना गया सर, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, पर कोविड में ऐसा सुना गया कि ट्रांसपोर्टेशन भी कई स्टेट में बहुत ज्यादा दिन लगाते हैं, मतलब 7 की जगह 12 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं। जी, ये सिचुएशन अभी है लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है जी। ये कह सकते हैं कि ये सिचुएशन अभी 15-20 दिन, महीना और रहेगी। लेकिन उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल हो जाएगा। लगभग आप मान के चलिए कि हफ्ते भर में ऑलमोस्ट हर जगह पे उनका प्रोडक्ट पहुंच जाता है। सर वो जो ऑफ द लाइन हमारी बात हुई थी, एक व्यापारी कितने इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकता है और महीने का कितना कमा सकता है, वो भी एक चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए आपसे सर। देखो इस चीज़ में मेरा ये मानना है, इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले भी बोला कि डिपेंड्स करता है कि आप किस स्केल पे करना चाहते हो। लेकिन जहाँ कमाई की बात है, देखिए आज YouTube पे बहुत सारे ये ट्रेंड बन चुका है। अभी लोग YouTube पे आके खूब सारी चीजें की सजेशंस देते हैं। वो मैंने तो दिखाया भी था। हाँ, 40,000 के इन्वेस्टमेंट में 4 लाख पर महीना। हाँ, तो वो चीज मेरे हिसाब से, देखिए मैं वैसी भ्रामक बातें नहीं करूंगा व्यूअर्स के साथ में। मेरा ये मानना है कि आप अगर वर्क फ्रॉम होम करते हो या आप दुकान लेके करते हो तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसका डबल साइकिल आप घुमा सकते हो। जहां तक है, अगर आप चाहते हो कि आपको 1 लाख की वर्किंग करनी है तो मेरा ये मानना है कि कम से कम उस चीज़ में आपका 50,000 का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जहाँ तक कमाई की बात है, कमाई में देखिए ब्राइडल वियर हो चाहे कपड़े का कोई भी फील्ड ले लो, उसमें इन्वेस्टमेंट के सामने रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। मैं आज की डेट में ये कहना चाहूँगा, कपड़े का व्यापार एक ऐसा है जो कभी बंद नहीं होगा, और दूसरा कपड़े का व्यापार ऐसा है जिसमें आज एक फैक्ट बोला जाए तो किसी को ये पता नहीं चलता कि ये साड़ी कितने की है। ये सही है सर, बिल्कुल सही है। आज तो वही चीज़ है, इसके अंदर मार्जिन लेवल पे आप एंड यूजर तक मार्जिन अच्छा कमा सकते हैं। वैसे भी आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, हमारे यहाँ से जो लहंगे निकलते हैं, मैं आपको आज पर्सनल एक मेरा एक्सपीरियंस दूंगा। मैं मुंबई गया था कोई फ्लाइट चाइना जाने के लिए, तो वहाँ पे एक शोरूम में गया, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, लेकिन मैं वहाँ पे गया
वहाँ जाके मैंने एक लहंगा देखा जी। लहंगा देखा, मैं देखने लगा, उसका सेल्स पर्सन आया, सर ये कैसा दिया, क्या दिया। तो देखते देखते उसने मुझे सीधी उसकी कीमत बताई 17,000 रुपये। ठीक है। तो मैं और मेरा एक मित्र साथ में था, हम दोनों देख रहे थे। तो हम देखते देखते हंसने लगे और कैलसी लेके कुछ हमारा जोड़ बाकी करने लगे। इतने में सीसीटीवी में उस बुटीक का या उस जो शोरूम का मालिक देख रहा था, उसने हमें अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा, सर आप सूरत से हैं? जी। मैंने कहा जी। तो उन्होंने बोला, सर आप कॉस्टिंग मत लगाइए, ये पीस आपको 9,000 में मिल जाएगा। दोस्तों, ये रोचक कहानी है। कहानी फिर से थोड़ी सिंप्लीफाइड भाषा में आपको बता दूं। भुवनेश जी गए थे किसी काम से मुंबई, किसी शोरूम में गए, इन्होंने लहंगा देखा, मोल भाव बताया गया 17,000 का, और जब इन्होंने कैलकुलेटर उठाया और सीसीटीवी में पकड़े गए, ऐसा कह सकता हूं जी, पकड़े गए, तब दुकान के मालिक ने उनको वही लहंगा 9,000 में ऑफर किया, ये कहते हुए कि सर आप सूरत से या ऐसी मंडी से हैं जहां से कपड़ा बिकता है, इसीलिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो दोस्तों सोचिए, 9,000 की चीज में व्यापारी सेवा तो नहीं कर रहा था, इतना तो मैं हाँ, भी उसमें जानता हूं भी सर। कुछ कमाई थी, उसमें कुछ ना कुछ कमाई होगी, इतने बड़े शोरूमों के खर्चे भी होते हैं। तो ऐसे केस में 9,000 का लहंगा 17,000 में, मतलब मोटा मोटा मुनाफा दुगना। तो कुछ आइटम्स में आपको अच्छा मुनाफा मिलता है। सर जनरल लाइन ऑफ, मतलब जैसे सूरत में साड़ी बहुत पॉपुलर है, इसमें मोटा मोटा कितना मुनाफा होता है सर? देखिए, बेचने वाले को, हाँ सर, बेचने वाले को मैं एंड रिटेलर तक का बताऊंगा। चेन जो होती है, ये चेन आप मान के चलिए होलसेल बेस पे, जैसे 10 से लेके 30% पे होलसेल बेस पे होती है। चाहे सूरत से हो, मैं आज बोल दूं कि मैं बिना कमाई के बेच रहा हूं तो वो गलत है। बिल्कुल उस चीज को मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा कि भाई आज हर कोई अपना घर चलाने के लिए कर रहा है, लेकिन एंड यूजर तक आप बोल सकते हो कि कपड़े के हर एक स्टेज पे 20 से लेके 50% तक का मार्जिन होता है। ओके, हर मतलब स्टेज वाइज। स्टेज कितने होते हैं ये भी बता दीजिए। देखिए, हमसे जाता है सिटी स्टेट होलसेलर को, स्टेट होलसेलर से सिटी होलसेलर, सेमी होलसेलर, फिर रिटेलर, और उसके बाद एंड यूजर। मतलब एंड यूजर किसी भी हालत में दोस्तों 100% पे कर रहा है। सर एक वो साइंस होता है, देखिए यूट्यूब पे एक बहुत कॉमन फंडा है दोस्तों, आप लोग कहते हैं प्राइस मत बताया करो जो व्यापारी हैं, और भुवनेश जी की सोच कुछ अलग है, ये भी समझते हैं। प्राइस क्यों बताना चाहिए उसका तर्क भी समझ लीजिए दोस्तों। आज आप देखिए, हम लोग अभी है रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट रिंग रोड पे, ठीक है, मैंने आपको बाहर बताया था जब एंटर हो रहे थे। तो रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट ऑलरेडी यूट्यूब पे फेमस है। यहां कई व्यापारी ऐसे भी मिल जाते हैं जो प्राइस नहीं बताते हैं दोस्तों। अब प्राइस न बताने का उन लोगों ने एक सादा सा रीजन क्या दिया है कि हम अपने व्यापारी मित्रों को नुकसान नहीं देना चाहते हैं, और इसी के चलते कई छोटे व्यापारियों को दिक्कत भी होती है। छोटे व्यापारी को क्या होता है, अगर वो अपनी सिटी से 100 रुपए की चीज ले रहा है, अगर सूरत आना चाहता है तो कम से कम उसे 40 रुपए मिलने चाहिए, 60 रुपए में वो चीज मिलनी चाहिए, ये उसकी मान्यता होती है। तो जब छोटा व्यापारी यूट्यूब वीडियो देखता है, आप जैसा जो स्टार्ट करने वाले होते हैं, जिनकी छोटी दुकानें हैं, जो छोटी मंडियों से माल ले रहे हैं अपने लोकल मंडी से, अगर हम देवास की बात करें इंदौर के पास में, तो इंदौर मंडी से माल जाता है। अब इंदौर का जो व्यापारी है, बड़ा व्यापारी, वो कितना जोड़ रहा है उसमें मुझे कोई रस नहीं है दोस्तों, पर इस एग्जाम्पल में समझने वाली बात यह है कि देवास के उस व्यापारी को सूरत अगर आना है तो उसे 100 रुपए की चीज 60 रुपए में मिलनी चाहिए। वीडियो पे अगर आप रेट नहीं बताएंगे तो कैसे पता लगेगा कि ये 60 की है, 80 की है, इंदौर में 100 की मिल रही है, 90 की मिल रही है? कंपैरिजन कैसे होगी? कंपैरिजन चार्ट भी तो होना चाहिए ना। सर एक चीज बताइए, अगर प्राइसिंग की बात आती है तो आप प्राइसिंग बताते हैं प्रोडक्ट का? जी, ओके, और उसके पीछे तर्क क्या देंगे सर? जो छोटे व्यापारी देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हमारा आप प्राइस ओपन कर रहे हो, तो उनको नाराजगी रहती है सर यूजुअली कि भाई आप प्राइस बता देते हो। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि मैं यहाँ रिटेल ये मतलब एंड यूज़र के लिए नहीं, एक व्यापारियों के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। तो मुझे प्राइस बताने में दिक्कत इसलिए नहीं है कि जो मैं प्राइस दूंगा उस प्राइस पे अगर मेरा जो सेमी होलसेलर या होलसेलर मुझसे लेके जाता है वो भी जोड़ के बेचता है, ये भी जोड़ के बेचेंगे। मैं व्यापारी को दे रहा हूं, ठीक है, मैं सेट की क्वांटिटी मैंने कम कर दी कि भाई मैं आज 12 पीस पे भी आपको दे सकता हूं। लेकिन आज एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक हम प्राइस के बारे में नहीं बताएंगे, एंड यूजर को ये पता नहीं चलेगा कि ये साड़ी मैं कितने में बेच सकता हूं या फिर ये साड़ी कितने की मार्केट की है। फोटो में आज 500 की साड़ी का फोटो देख लो, 5000 की साड़ी का फोटो देख लो, फोटो के अंदर वो आइडिया नहीं लगा पाएगा कि ये 500 की है कि 5000 की है, और जिस वे में है उस वे में वो आगे कितने में बेच पाएंगे। आज मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे में चाहे लहंगा ले लो या साड़ी ले लो, प्राइस डिस्क्लोज करने का रीजन यही है कि मुझे एक
ट्रांसपेरेंसी के साथ इस मार्केट में आना है। और रही बात छोटे व्यापारी, हमारे भी बड़े होलसेलर्स इससे नाराज हो सकते हैं या हुए होंगे, लेकिन सर मैं एक चीज आपको और बता दूं, मोनोपोली संस्कृति में किसी की नहीं है। आज की तारीख में मैं चाहता हूं हर व्यक्ति को व्यापार का मौका मिले, और अगर मेरे प्रोडक्ट से वो 2 पैसे कमा सकते हैं तो उनको डायरेक्ट वो फायदा मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। एक चीज समझिए, मोनोपोली जैसा कुछ होता ही नहीं है। वो खुद मान रहे हैं भुवनेश जी के संस्कृति साड़ी, एटलीस्ट उनके ब्रांड की तरफ से कोई मोनोपोली नहीं दी जाती है। कोई एक वो जो कहते हैं ना भाई, बड़ा वाला ब्रांड होता है, डिस्ट्रीब्यूटर लेकर चलता है, उसका भी हित देखना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ परसेंटेज जोड़ने पड़ते हैं, वो वाला कल्चर इन्होंने कभी डेवलप किया ही नहीं है। तो छोटे व्यापारी जो छोटी दुकान लेकर बैठे हैं वो भी जुड़ सकते हैं। सर मुझे वो चीज़ जो डब्बे दिखाने थे, मैंने आपसे पहले पूछा था, अगर आप परमिशन दे तो वो डब्बे दिखा दूं मैं एक बार। जी दोस्तों ध्यान से देखिए, ये वाली चीज आप जो देख रहे हो ना, सर इसका साइंस बताओ पब्लिक को। देखो, श्रोतागण सुनना चाहता है कि इसका साइंस क्या है सर। इसमें क्या है, ये ब्राइडल वियर है, दुल्हन का है। ठीक है, आपको भी पता है हमारे हिंदुओं में ज्यादातर वैसे दुल्हन का लिबास ससुराल पक्ष की तरफ से होता है, जो शगुन के तौर पे लिया जाता है, और शगुन के तौर पे गाजे बाजे के साथ दुल्हन पक्ष तक पहुंचाया जाता है। तो हमारा ये मानना है कि जब हमने एक विशेष चीज बनाई है, प्रीमियम लग्जूरियस चीज बनाई है, तो उसको हैंड ओवर भी उसी रिस्पेक्ट के साथ करें जिसमें उनका प्यार, उनकी डेडिकेशन और उनकी आस्था झलकनी चाहिए। पर एक पैकिंग, हाँ बोलिए। सॉरी हाँ सर, एक बात समझ लीजिए दोस्तों, ये चीज, ये कलेक्शन क्या रेंज का रहता है सर? ये कलेक्शन 2500 प्लस की रेंज में इस टाइप का कलेक्शन रहता है। 2500 प्लस की रेंज में ये कलेक्शन बेचा जाता है। ऊपरी कलेक्शन की रेंज ऑलरेडी बता चुके हैं, 5500। ठीक है, अब इस रेंज में अगर आप देखने जाएंगे तो ये डब्बा इसलिए दिया जाता है, या डब्बे का महत्व ये है कि जो बेचने वाले यानी आप व्यापारी मित्र हो, उन्हें भी जब बेचना होता है ना, तो ये वाली चीज जब खरीदने वाला एंड यूजर, आखिरी वाला कस्टमर जब परचेज करता है, तो उसको मान के साथ दी जाती है बस ये वाली चीज दुल्हन के लिए है। ये उस महत्वता का हिस्सा है जो घर में आने वाली लक्ष्मी को आप देने वाले हैं। और सर दूसरा वाला एक जरा बता देंगे प्लीज। ये नॉर्मल वाला है राइट? नहीं, ये मिडल रेंज। ओके, ये मिडल रेंज में एक और डब्बा आप जो देख रहे हो, इस डब्बे का भी खेल ऐसा ही है कि डब्बे की जो साइज देख रहे हैं उसमें है तो एक ही पीस। सर एक ही पीस है राइट? जी, एक पीस। ये है डब्बे का पीस, ठीक है, और ये है अंदर रखा हुआ पीस। ठीक है, कुछ चीजें कैसी हैं, डब्बे का अपना एक महत्व है, डब्बे की अपनी एक इंप्रेशन है। एक मिनट मैं बराबर आपको दिखा दूं सर, एक मिनट होल्ड करेंगे सर। जी, इस तरह का पीस रहता है, इस तरह का पोस्टर रहता है। सर ये वाली जो आप जो कह रहे हैं वो सेट का हिस्सा है राइट? जी, मतलब एक सेट में 4 सेट डब्बे आएंगे। 4 डब्बे आएंगे, उनके साथ एक बड़ा कैटलॉग पोस्टर आएगा। ओके, और उस कैटलॉग पोस्टर के अलावा हर पीस के साथ उस पीस की डिजाइन का एक पोस्टर आएगा। ओके दोस्तों, आप जब व्यापार के लिए इस चीज को ऑर्डर करते हैं तो एक ऑर्डर में कम से कम आपका जो टोटल 12 डब्बे आते हैं। 12 डब्बे मतलब एक कार्टन हुआ। आप साड़ी लो, लहंगा लो, रूल वही है, समीकरण वही है। 12 पीस टोटल, 3 सेट। 3 सेट मतलब 2 लहंगे के, 1 साड़ी का, 2 साड़ी का, 1 लहंगे का, कुछ भी कर सकते हैं आप। अमाउंट की कोई वो सीमा बाध्य नहीं है। आप लहंगा महंगे वाला लें, सस्ते वाला लें, स्टार्टिंग रेंज लें, आपको डब्बे में जब चीजें मिलती हैं तो 4 डब्बे का एक सेट बनता है। डब्बे साड़ी में, साड़ी में जो आता है आपके पास, साड़ी में आता है, ये लहंगों में नहीं आता। लहंगों में जिपर आता है, पैकिंग आता है जो पूरा, वो भी प्रीमियम पैकिंग आता है। ये वाली चीज के साथ एक बड़ा पोस्टर, उस सेट का बड़ा पोस्टर जो दुकान में लगा सकते हैं, आप अपने कस्टमर को दिखाने के लिए ले सकते हैं। और हर साड़ी में एक अलग से छोटा सा पोस्टर जो आपको पैकिंग दिखाई देगी, इस चीज की पैकिंग होती है। ठीक है, शुरुआती रेंज अगेन एक बार बता दीजिए सर, शुरुआती रेंज साड़ियों में क्या है और लहंगों में क्या है? साड़ियों में हमारा 1150 से लेके 3500 की रेंज है, और लहंगों में 1500 से लेके 4500 की रेंज। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी गलती मेरी तरफ से थी। 1150 से 3500 की साड़ियां, ठीक है, 1500 से लेकर 4500 तक के लहंगे, ये है प्राइमरी रेंज आपके पास जो ऑफर कर रहे हैं।
आने वाले कल में कई ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपको खुद को भी लगेंगी कि अद्भुत तरीके से रखी गई हैं। डब्बे का एक और सैंपल आपको दिखा रहा हूं। जो सैंपल आप देखने जा रहे हैं ये अगेन एक अलग सी चीज है जो मेरे को पहले अच्छा लगा था। अब ये देखने के बाद तो पहला वाला जो आपको दिखाया ना, उसके बाद इस पे से दिल उतर गई। अगेन आप ये डब्बा जो देख रहे हो, उस डब्बे में इस तरह का पीस रहता है, इस तरह का पोस्टर रहता है, ठीक है। और सर कलेक्शन अगर आप दिखा पाए तो एक दो चीज इसमें क्या है, जैसे अपनी पहले भी बात हुई थी कि ये मंच कलेक्शन के लिए नहीं है, तो मैंने उस हिसाब से तैयारी नहीं की। बट अगर आप कलेक्शन देखना चाहते हैं तो आप मेरे संस्कृति साड़ीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, आपको एक से एक कलेक्शन मिलेगा। दोस्तों कलेक्शन देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको सच्चा सौदागर के माध्यम से अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स को मिलना है, देखना है, समझना है, उनकी सोच से वाकिफ होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अलग से करें। और अगर इनके कलेक्शन देखना है तो संस्कृति साड़ीज का अलग से चैनल है यूट्यूब का, उस पे जाके आप कलेक्शन वीडियो देख सकते हैं। एक और डब्बा आपको दिखा रहा हूं जाते जाते, सर ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक आखिरी और एक डब्बा प्रीत कलेक्शन का नाम है। इस कलेक्शन का वीडियो और क्लिप सारी चीजें आपको उधर जो इनका यूट्यूब चैनल है खुद का, उसमें मिल जाएगा। ये इस तरह का डब्बा है, प्रीत कलेक्शन का नाम है। कलेक्शन का लुक एंड फील ऐसा रहता है। ये 4 डब्बे आते हैं एक सेट में। एक सेट में 4 डब्बे, एक कैटलॉग और अलग अलग पैकिंग ये आपको मिलती है। एक ये हमारी एक और नॉर्मल रेंज जो 1150 से 1500 1600, उसमें ये पैकिंग जाती है। 1500 वाली साड़ी में भी इस तरह का आपको डब्बा मिलता है, ठीक है। और ये वाली जो चीज देख रहे ये साड़ी दुपट्टा है, इसलिए आपको दिखाया। ये दुपट्टे वाले में आपको लंबा पैकिंग मिलेगा। ओके। जिस साड़ी में दुपट्टा होगा तो जो व्यापारी भाई हैं जो दुपट्टे अपनी मंडी में दुपट्टे के साथ बेचने के आदती हैं, वो खास ध्यान रखे। आपको जब इनको ऑर्डर देंगे, ऑर्डर के नंबर आपको जो नीचे स्क्रॉल में लग रहे हैं वही हैं। आप जब ऑर्डर दें तो मेहरबानी करके स्पेसिफिकली अपना नाम, अपना शहर, एरिया का पिन कोड बताना न भूलें और अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली डालें। मुझे साड़ी चाहिए दुपट्टे वाली, चुनरी वाली, ठीक है। रेंज में जो प्राइमरी रेंज शुरुआत हो रही है 1150 से लेकर 3500 तक, सारे के सारे आइटम्स एक्सक्लूसिव डब्बों की पैकिंग में आते हैं। सही है सर? जी जी। तो दोस्तों ये थे संस्कृति साड़ी के ओनर। सर विदाई लेना चाहूंगा। कुछ कहना चाहे पब्लिक को जो आपके साथ जुड़ना चाहती है आपके चैनल के साथ, तो एक संदेश दे दीजिए प्लीज। देखिए, संस्कृति से कोई भी जुड़ सकता है। रिटेलर, सेमी होलसेलर, होलसेलर, सेल्स एजेंसीज। जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। हमारी टीम आपको विद इन 2-3 वर्किंग डेज में संपर्क करेगी। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हाथों हाथ रिप्लाई मिलेगा। आप इंक्वायरी फॉर्म भर सकते हैं, उसमें भी आपको रिप्लाई मिलेगा। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और कोविड-19 में नमस्कार, सब अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। शुक्रिया।